Let's go. Hey there, please pay attention. This is Kaushal and you are watching Speed Mode. Today we will discuss आप अपने फ़ोन को कैसे बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हर इंसान दिन भर में कम से कम 3 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करता है और मुझे पूरा यकीन है मेरी तरह आप भी अपने दिन का एक अहम हिस्सा मोबाइल फ़ोन के साथ गुजारते होंगे। आपके मन में भी अक्सर ये थॉट्स आते होंगे कि क्यों ना इस बर्बाद हो रहे समय को ऑप्टिमाइज़ किया जाए और जिस चीज़ को हम अपना दुश्मन मान रहे हैं उसे अपना दोस्त बनाकर अपनी आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पूरी वीडियो को 5 हिस्सों में बांटा है। तो पॉइंट नंबर 1, डीक्लटरिंग। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना। डीक्लटरिंग का पहला स्टेप, प्लीज़ डिलीट अननेसेसरी ऐप। आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड वो ऐप जो आपके गोल को अचीव करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से हेल्प नहीं करती, उन्हें अनइंस्टॉल करने में ही समझदारी है। स्टेप 2, कस्टमाइज योर होम स्क्रीन। ना ज़रूरी ऐप्स को डिलीट करने के बाद आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन से उन ऐप्स को रिमूव कर सकते हैं जो कि कम ज़रूरी हों। उसकी जगह आप उन ऐप्स को दे सकते हैं जिनसे आप कुछ नया जान सकें या कुछ नया सीख सकें। अगर मैं ऐप्स की बात करूं जो कि आपके होम स्क्रीन पर होनी चाहिए, वो हैं नंबर 1, डिक्शनरी, नंबर 2, नोटपैड, नंबर 3, टू डू ऐप, नंबर 4, स्टडी म्यूजिक ऐप, नंबर 5, एनी काइंड ऑफ लर्निंग ऐप, नंबर 6, रिमाइंडर। इन ऐप्स को अपनी होम स्क्रीन पर रखने से आप नोटिस करेंगे कि आप अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस। आपने नोटिस किया होगा कि समय समय पर आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होने वाले नोटिफिकेशंस आपको कितना तंग करते हैं। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर उन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्ले स्टोर से ऐप ब्लॉक नाम की इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। सो पॉइंट नंबर 3 इज सेट रिमाइंडर्स। अपने मोबाइल का यूटिलाइजेशन करने का ये सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने कामों को पूरा करने के लिए दिन भर में 5 से 6 रिमाइंडर्स तक लगा सकते हैं जो कि आपको आपके काम को पूरा करने के लिए बार बार रिमाइंड कराता रहेगा। आप ये रिमाइंडर्स 2-2 या 4-4 घंटे के इंटरवल पर लगाकर अपने दिन को और अधिक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएटली नोट डाउन योर आइडिया। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और अक्सर हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ भी आते रहते हैं, चाहे वो आपके स्टडी से जुड़े हुए हों या आपके गोल से रिलेटेड कोई आइडिया हो, या ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो आपके मन में हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने की ललक रहती होगी। इसके रेफरेंस में आई सजेस्ट यू, आपके मन में जब भी कभी कोई नया आइडिया आए जो कि आपकी करियर ग्रोथ में हेल्पफुल हो, आप उसे उसी वक्त अपने मोबाइल फ़ोन के नोट पैड में इंस्टेंटली नोट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप नोट पैड की जगह अपने साथ हमेशा एक पॉकेट डायरी ज़रूर कैरी किया करें और अपने विचारों को लिखने के लिए उसका यूज़ किया करें। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड एंटरटेनमेंट। चलते चलते इस बात पर भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ों में बीतता है और जाने या अनजाने में ऐसी ही चीज़ों का शिकार हम भी बनते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेंगी, पर फिर भी हम इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते और कभी कभार कोशिश करते भी हैं तो अफसोस हम उसमें भी नाकाम रहते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर हाँ, खुद की कमियों को नोट डाउन करके और अपनी आदतों को सेल्फ कंट्रोल करके हम छोटी छोटी कोशिशों से अपने आने वाले कल को संवार सकते हैं। आज के युग का सबसे बड़ा वरदान हमारे लिए इंटरनेट है। हम सभी को इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। हमारा जो समय सोशल मीडिया के चक्कर में बेकार जा रहा है, उस वक्त को यूटिलाइज करके हम फ्री लर्निंग सोर्सेज जैसे यूट्यूब, अनअकैडमी, कोर्सेरा, यूडेमी को यूज करके अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ढेरों फ्री कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे, बस ज़रूरत है तो आपके अवेयर होने की। अवेयर होने का मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप अपनी पसंद की चीज़ें करना छोड़ दें, पर हाँ, अपने लाइफ में लर्निंग और एंटरटेनमेंट के बीच संतुलन बना कर रखें और अपने दुखों में भी खुलकर मुस्कुराते रहें।